नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें भारत की उन विशाल और शानदार पर्वत श्रृंखलाओं से रूबरू कराएगा जो इस देश की पहचान है। जब भी भारत के पहाड़ों की बात होती है तो सबसे पहला नाम हिमालय का ही आता है ना। लेकिन कहानी सिर्फ वहीं खत्म नहीं होती। हिमालय तो बस एक शुरुआत है। तो आइए भारत के इस पर्वतीय खजाने की गहराई में उतरते हैं। तो ये रहा हमारे सफर का नक्शा। हम उत्तर की विशाल पर्वतमालाओं से शुरू करेंगे, फिर भारत के प्राचीन हृदय स्थल से होते हुए उत्तर पूर्व के हरे भरे सीमांत तक पहुंचेंगे और फिर पश्चिम और पूर्व के घाटों की खोज करेंगे। तो हमारा सफर शुरू होता है भारत के उत्तर से। यहां पर खड़ी है एक ऐसी दीवार जो जवान भी है और दुनिया में सबसे ऊंची भी। ये पहाड़ सिर्फ चोटियां नहीं है, ये भारत की जलवायु और संस्कृति को एक पहचान देते हैं। अच्छा, तो ये हिमालय जो है ना, ये कोई एक अकेला पहाड़ नहीं है। ये कई सारी समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं मतलब पैरेलल रेंजेस से मिलकर बना है। देखिए, सबसे ऊपर है काराकोरम, फिर लद्दाख, ज़ांस्कर और उसके नीचे पीर पंजाल। ये सब मिलकर हिमालयी सिस्टम बनाते हैं। 8,611 मीटर। जरा सोचिए इस ऊंचाई के बारे में। केटू दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है। यहां पहुंचना मतलब कुदरत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का सामना करना। उत्तर के इन जवान और ऊंचे पहाड़ों से अब हम चलते हैं भारत के दिल में, यानी मध्य भारत की ओर। यहां के पहाड़ों की कहानी बिल्कुल अलग है। ये बहुत बहुत पुराने हैं। जैसे कि ये अरावली रेंज, पता है, ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। एक जमाना था जब ये भी हिमालय की तरह ऊंचे और विशाल हुआ करते थे, पर अब वक्त के साथ घिसकर बस उनके अवशेष रह गए हैं। और फिर आती हैं सतपुड़ा और विंध्य रेंज। ये दोनों एक तरह से भारत को दो हिस्सों में बांटती हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। ये सिर्फ जमीन को ही नहीं बल्कि पानी को भी बांटती हैं। नर्मदा और तापी जैसी बड़ी नदियां यहीं से तो निकलती हैं। चलिए अब रुख करते हैं पूर्व की ओर, हमारे उत्तर पूर्वी भारत की तरफ। ये इलाका तो बस कमाल का है। यहाँ के पहाड़, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की हरियाली, सब कुछ एक दूसरे में घुले मिले हैं। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि पहाड़ों और वहाँ रहने वाले लोगों का रिश्ता बहुत गहरा है। गारो, खासी, जयंतिया, नागा, मिजो, ये सिर्फ पहाड़ियों के नाम नहीं बल्कि उन आदिवासी समुदायों के भी नाम हैं जो सदियों से यहाँ रह रहे हैं। भूगोल और संस्कृति का क्या शानदार संगम है। और हाँ, इसी इलाके की एक और खासियत है, सिक्किम में मौजूद कंचनजंगा। ये दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है और काराकोरम के बाहर भारत की सबसे ऊंची चोटी। मतलब ये क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से तो समृद्ध है ही, भौगोलिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम अपने सफर में पहुंच गए हैं पश्चिमी तट पर। यहाँ पहाड़ों की एक लंबी अटूट कतार है जिसे पश्चिमी घाट कहते हैं। इसे भारत की रीढ़ भी कह सकते हैं। और ये जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी का एक बहुत बड़ा खजाना है। पहाड़ सिर्फ पत्थर और मिट्टी नहीं होते, उनमें कहानियां भी बसती हैं। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है कर्नाटक की बाबा बुदन पहाड़ियां। कहा जाता है कि 17वीं सदी में बाबा बुदन नाम के एक सूफी संत यहां कॉफी के बीज लेकर आए थे और बस वहीं से भारत में कॉफी की कहानी शुरू हो गई। अगर हम दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटियों की बात करें तो अनाईमुडी सबसे ऊपर है। ये अनाईमलाई पहाड़ियों में है। और हाँ, नीलगिरी की पहाड़ियां भी यहीं हैं जहां पश्चिमी और पूर्वी घाट आकर मिलते हैं। क्या शानदार नजारा होगा वो। और अब सफर के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंचते हैं पूर्वी तट पर। यहां के पहाड़ यानी पूर्वी घाट पश्चिमी घाट जितने लगातार या ऊंचे नहीं हैं। ये पुराने हैं और बड़ी बड़ी नदियों ने इन्हें बीच बीच में से काट दिया है, इसलिए ये टूटे फूटे से लगते हैं। तो दोनों में फर्क साफ है ना। एक तरफ पश्चिमी घाट जो एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा है और दूसरी तरफ पूर्वी घाट जो टूटी फूटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। दोनों का किरदार, दोनों की शक्ल बिल्कुल अलग। भले ही ये कम ऊंचे हैं लेकिन इनका महत्व कम नहीं है। नल्लामाला हो या शिवराय, ये अपने अपने इलाकों के लिए बहुत जरूरी हैं। और हाँ, तिरुपति जैसा बड़ा तीर्थ स्थल भी तो इन्हीं शेषाचलम पहाड़ियों में बसा है। तो हिमालय के ग्लेशियर से लेकर दक्षिण में इलायची की पहाड़ियों तक, ये पहाड़ सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, ये तो इस पूरे उपमहाद्वीप की धड़कन है, उसकी जीवन रेखाएं हैं। ये हमारे मौसम, हमारी नदियों, हमारी संस्कृति। एक और चीज है जो भारत को भारत बनाती है और वो है यहाँ की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं। सोचिए, उत्तर में आसमान को छूते बर्फीले पहाड़ और दक्षिण में हरियाली से भरे घाट।
ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, ये तो भारत की आत्मा की कहानी सुनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये पहाड़ आखिर भारत की कहानी कहते कैसे हैं? देखिए, ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी के ढेर तो है नहीं। असल में यही तो तय करते हैं कि हमारा मौसम कैसा होगा, हमारी संस्कृति कैसी बनेगी और यहाँ तक कि हमारी जिंदगी की धड़कन कैसे चलेगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए साथ मिलकर भारत के नक्शे पर एक सफर पर निकलते हैं। हम शुरुआत करेंगे एकदम उत्तर से, जहाँ बर्फ की चादर ओढ़े चोटियां हैं, और फिर एक एक करके देश की सबसे जरूरी पर्वत श्रृंखलाओं के राज खोलेंगे। तो हमारा सफर शुरू होता है भारत के सिर पर सजे बर्फीले ताज से, यानी महान हिमालय से। ये दुनिया की सबसे जवान और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, एक बहुत बड़ी दीवार की तरह जो हमारी रक्षा करती है। अच्छा, एक मजेदार बात यह है कि हिमालय कोई एक सीधी साधी लाइन नहीं है। ये असल में 3 समानांतर मतलब पैरेलल रेंजेस का एक पूरा सिस्टम है। सबसे ऊपर है हिमाद्री, जिसे ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं। ये वो हिस्सा है जो हमेशा, मेरा मतलब हमेशा, बर्फ से ढका रहता है। फिर बीच में आता है हिमाचल या लेसर हिमालय। जितने भी खूबसूरत हिल स्टेशंस हैं ना, वो ज्यादातर यहीं हैं। और सबसे आखिर में दक्षिण की तरफ है शिवालिक की पहाड़ियां, जो थोड़ी कम ऊंची हैं। अब जरा ग्रेटर हिमालय की ऊंचाई का अंदाजा लगाइए। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा यही है। इसकी हाइट है 8,598 मीटर। सोचकर देखिए, ये कितनी ज्यादा ऊंचाई है। इतनी ज्यादा कि यहाँ की बर्फ कभी पिघलती ही नहीं। और यही बर्फ, यही बड़े बड़े ग्लेशियर हमारी गंगा और यमुना जैसी नदियों को जन्म देते हैं, जो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती हैं। अब ग्रेटर हिमालय के भी पार, मतलब और उत्तर में, एक अलग ही दुनिया है। इसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ तो हमारा मुख्य हिमालय है, जो एकदम जवान, हरा भरा और जिंदगी से लबालब है। और दूसरी तरफ है ट्रांस हिमालय, जो एक पुराना, सूखा और ठंडा रेगिस्तान है। ये तिब्बत के पठार का ही हिस्सा है, जहां बारिश ना के बराबर होती है। और जानते हैं, इसी वीरान से दिखने वाले ट्रांस हिमालय में है दुनिया की सबसे खतरनाक और ऊंची रेंजेस में से एक काराकोरम रेंज। इसे दुनिया की छत भी कहते हैं। और यहीं पर खड़ी है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2। ये इलाका सिर्फ स्ट्रेटेजिकली ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि यहीं पर सियाचिन जैसा विशाल ग्लेशियर भी है। पता है, ये ध्रुवों के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। चलिए, अब उत्तर की बर्फीली ऊंचाइयों से नीचे उतरते हैं और भारत के दिल में चलते हैं, यानी मध्य भारत। यहाँ जो पहाड़ है ना, वो सच में देश की भौगोलिक रीढ़ की हड्डी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अरावली की। देखिए, ये कोई आम पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये तो एक जीता जागता टाइम कैप्सूल है। आपको यकीन नहीं होगा, ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से है। 1.5 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी। सोचिए, जब धरती बहुत जवान थी तब से ये मौजूद है। और ये दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली हुई है। अब आते हैं विंध्य और सतपुड़ा पर। ये दोनों रेंज लगभग एक दूसरे के समानांतर चलते हैं और एक तरह से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक नेचुरल बाउंड्री बना देते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, इनके बीच की जो घाटी है, उसी से नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं। ये नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं, जो कि भारत की ज्यादातर नदियों के बहाव से एकदम उल्टा है। मध्य भारत से अब हम अपने सफर का रुख करते हैं समुद्र तटों की ओर। यहाँ भारत के दोनों किनारों पर 2 पहरेदार खड़े हैं, जिन्हें हम पश्चिमी और पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। पहले बात करते हैं पश्चिमी घाट की। जरा सोचिए, ये कितनी लंबी रेंज है। गुजरात से शुरू होती है, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल से होते हुए तमिलनाडु तक जाती है। पूरे 6 राज्य, करीब 1600 किलोमीटर लंबी एक लगातार दीवार की तरह। पर पश्चिमी घाट सिर्फ अपनी लंबाई के लिए ही खास नहीं है, ये तो एक खजाना है। यूनेस्को ने इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया के 8 सबसे जरूरी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक हैं। मतलब यहाँ पेड़ पौधों और जानवरों की हजारों ऐसी प्रजातियां मिलती हैं जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है, सिर्फ यहीं। अच्छा, पश्चिमी और पूर्वी घाट में एक बहुत बड़ा फर्क है। पश्चिमी घाट, जैसा हमने कहा, एक लगातार चलने वाली दीवार है जिसे पार करना आसान नहीं। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी घाट टूटे फूटे और कम ऊंचे हैं। ऐसा क्यों?
क्योंकि महानदी, गोदावरी, कृष्णा जैसी बड़ी बड़ी नदियों ने सदियों से इन्हें काट काट कर अपने लिए रास्ते बना लिए हैं और बड़ी बड़ी घाटियां बना दी हैं। तो चलिए अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। हम जा रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की तरफ, जहाँ की हरी भरी पहाड़ियां हमारा इंतजार कर रही हैं। इस पूरे इलाके को पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। ये जो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं ना, ये असल में हिमालय का ही एक हिस्सा है जो पूरब की तरफ फैला हुआ है। यहाँ आकर हिमालय अचानक से दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है और भारत म्यांमार बॉर्डर के साथ साथ चलने लगता है। इसी में पटकाई, नागा और मीजो हिल्स जैसी मशहूर पहाड़ियां आती हैं। ये इलाके अपने घने जंगलों और कमाल की आदिवासी संस्कृति के लिए जाने जाते। तो इस पूरे सफर के बाद एक बात तो साफ हो जाती है, ये पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये तो भारत की जीवन रेखाएं हैं। सोचिए, ये हमारी सरहदों पर पहरा देते हैं, मॉनसून के बादलों को रोककर बारिश करवाते हैं, हमारी बड़ी बड़ी नदियों को पानी देते हैं और न जाने कितने ही जीव जंतुओं का घर है। और आखिर में बस एक सवाल, कभी सोचिएगा कि अगर ये पहाड़ न होते तो हमारा भारत कैसा होता? क्या तब भी गंगा होती? क्या मॉनसून ऐसे ही आता? और क्या पेड़ पौधों और जानवरों की इतनी किस्में होती? शायद नहीं। सच तो ये है कि ये पहाड़ ही असली भारत के